नमस्कार। कभी सोचा है कि एक जहाजी, वो भी सिंदबाद जैसा तजुर्बेकार, उसके लिए समुद्री दैत्यों से भी ज्यादा भयानक क्या हो सकता है? आज हम रविंद्रनाथ त्यागी की कमाल की व्यंग्य रचना सिंदबाद की अंतिम यात्रा में इसी अजीब से सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सोचिए, सिंदबाद वो इंसान जिसने 7 समंदरों की सैर की है, बड़े बड़े दैत्यों से लोहा लिया है और न जाने कितने तूफानों को मात दी है। लेकिन उसकी इस आखिरी यात्रा पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसकी तैयारी किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं थी। आखिर वो क्या चीज हो सकती है? समुद्री डाकू? ना, कोई भयानक जल राक्षस? बिल्कुल नहीं। सिंदबाद का सबसे बड़ा दुश्मन था खराब शायरी। जी हाँ, खराब शायरी। और बस यही रविंद्रनाथ त्यागी के इस तीखे और मजेदार व्यंग्य की पूरी बुनियाद है। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसे शहर की जहां हर कोई एक शायर है। हकीम, कोतवाल, यहाँ तक कि जहाज का मल्लाह भी। हर कोई अपनी अगली शाहकार रचना लिखने में डूबा हुआ है। सिंदबाद के लिए असली खौफनाक सपना बस यहीं से शुरू होता है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट से मिलवाती है, और वो है बौद्धिक आतंक। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है, सोचिए, जहां आर्ट कोई सुकून देने वाली चीज नहीं बल्कि एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जिसे जबरदस्ती एक बेचारे बेबस सुनने वाले पर थोप दिया जाता है। तो सवाल ये है कि ये बौद्धिक आतंक आखिर शक्ल कैसे लेता है? तो इसकी शुरुआत होती है कहानी के पहले व्यंग्यात्मक निशाने से, जो है क्वालिटी पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर जोर देने का जुनून। देखिए, एक तरफ तो लिखने वालों की भीड़ लगी है, लेकिन पढ़ने सुनने वाला कोई है ही नहीं। और दूसरी तरफ आर्ट का लेवल इतना गिर चुका है कि वो लोगों को सचमुच बीमार कर रही है। खुशी तो दूर की बात है, सीधा सिरदर्द दे रही है। इस बेमतलब के लेखन का सबसे बेहतरीन, या कहूं कि सबसे घटिया उदाहरण है वो सांस्कृतिक काव्य। इसे लिखने में जनाब पूरे 25 साल लगे, और इसमें है क्या? सिर्फ एक ही लाइन जो बार बार दोहराई जाती है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ खराब कला की नहीं है। नहीं, बात यह है कि इस खराब कला को कंट्रोल के एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां सुनना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक सजा है। सिंदबाद के चारों ओर का जाल ना धीरे धीरे और कसता जाता है। पहले तो उसके नौकरों को शायर लोग बंदी बना लेते हैं, फिर उन्हें छुड़ाने की कीमत के तौर पर सिंदबाद को उनकी शायरी सुननी पड़ती है। और जब वो बेचारा भागने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उसका मददगार गाइड भी एक नाटककार है। लेकिन जरा सोचिए, जब हर कोई आर्टिस्ट बन जाए तो फिर समाज का क्या होगा? जब कोई अपना असल काम कर ही नहीं रहा हो तो फिर होता क्या है? इसका जवाब एक ही शब्द में है: अराजकता। चलिए अब मिलते हैं शहर के हकीम साहब से। एक ऐसा डॉक्टर जो रात में दवा के नुस्खे नहीं बल्कि गजलें लिखता है, और जब सिंदबाद बीमार होकर गिर जाता है तो उसे इलाज में दवा नहीं मिलती है, गजलों की एक भारी खुराक। और इस अनोखे इलाज का असर क्या हुआ? सिंदबाद के अपने शब्दों में सुनिए: दीवान का सुनना था, मैं फिर दीवाना हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। ये एक परफेक्ट मिसाल है कि आर्ट जब अपनी हदें पार कर जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है। पर रुकिए, कहानी का ये बेतुकापन यहीं खत्म नहीं होता। शहर का कोतवाल, जिसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना है, वो मुजरिमों को सजा देने के लिए अपनी भयानक कविताएं सुनाता है। और उसकी शायरी का लेवल, अरे बस सुनिए: पजामे में घुस गई रात सहसा बकरी। मतलब सीरियसली, यही एक लाइन काफी है ये बताने के लिए कि उस शहर में क्रिएटिविटी का क्या हाल हो चुका था। एकदम सटीक और मजेदार तस्वीर है ये। लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म सहने की भी एक हद होती है। हर इंसान के सब्र का एक पैमाना होता है, और सुनने वाले का सब्र अब बस टूटने की कगार पर है। और जब ये टूटता है तो अंजाम बहुत विस्फोटक होता है। 4 घंटे, सोचिए, पूरे 4 घंटे तक सिंदबाद को एक ही कविता लगातार सुनने के लिए मजबूर किया गया। ये सुनना नहीं था, ये तो सीधी सीधी मानसिक यातना थी। कविताओं, गजलों और नाटकों की इस कभी न खत्म होने वाली बौछार के बाद सिंदबाद आखिरकार टूट गया। उसका गम और गुस्सा अब एक लावा बनकर उबल रहा था। और फिर एक सुनने वाले ने बगावत कर दी। अपनी तलवार म्यान से निकालकर सिंदबाद ने अपने ऊपर जुल्म करने वाले उस कोतवाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस हिंसक क्लाइमैक्स के बाद कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी संदेश पर पहुंचती है।
सिंदबाद का ये भयानक तजुर्बा हमें कुछ बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है। पहला, कि बिना क्वालिटी के आर्ट सिर्फ एक शोर है, एक तरह का पोल्यूशन। दूसरा, जबरदस्ती थोपी गई कला किसी भी जिस्मानी सजा से ज्यादा तकलीफदेह है। और आखिर में, एक समाज जो हुनर से ज्यादा सिर्फ पैदा करने पर जोर देता है, उसका पतन तो तय। और आखिर में सिंदबाद, वो शख्स जो दुनिया के बड़े बड़े खतरों से कभी नहीं डरा, वो इस बौद्धिक आतंक से इतना डर गया कि उसने फिर कभी किसी भी सफर पर ना निकलने की कसम खा ली। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक बुरा लेखक वाकई में एक हथियारबंद दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है? इस कहानी का इशारा तो कुछ ऐसा ही है।